पास कुछ ना कुछ इक्वेशन, कोई पैरामीटर कुछ तो होना चाहिए। ये इसको बोला जाता है अर्हीनियस इक्वेशन। पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को बोला जाता है अर्हीनियस थ्योरी, आप जानते हैं, जहां हम पढ़ते हैं डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द टेम्परेचर। पूरे के पूरी रिएक्शन के हर एक टर्म आपको पता होने चाहिए। के का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, ई ए का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, हर चीज मेंशन्ड है। के रेट कांस्टेंट है, ए को हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, अर्हीनियस फैक्टर भी बोलते हैं, अर्हीनियस पैरामीटर भी बोलते हैं। ठीक है, आप लिख लेना इस बात को। आर गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आपके सामने प्रेजेंट है 8.314 1.98 यूनिट्स का ध्यान रखना। यहाँ पर हम लीटर एटीएम वाली यूनिट्स को यूज नहीं करते क्योंकि हम एनर्जी के टर्म्स में बात करते हैं। तो जो आपकी जूल और कैलोरी वाली यूनिट्स है उनको ध्यान रखिए। ठीक है, अब आपके पास टी का मतलब क्या है, टेम्परेचर है। सारी के सारी चीजें आपको पता चल गई हैं। अब ई आपके पास यहाँ पर क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। अब एक्टिवेशन एनर्जी कभी आपको बोले कि बहुत हाई है तो आप समझ जाना कि आपकी रिएक्शन की स्पीड बहुत लो होगी। आपसे बोलते एक्टिवेशन एनर्जी बहुत लो है तो समझ जाना आपकी रिएक्शन की स्पीड बहुत फास्ट होगी। इस बात को मैंने आपके लिए ग्राफिकली भी एक्सप्लेन किया है, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम्स है। आपको दिख रहा है पहाड़ बहुत लंबा है, तो जितना जब तक पहाड़ नहीं चढ़ोगे तब तक आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहाँ पहाड़ छोटा तो जल्दी से चढ़ जाओगे, जल्दी से उतर भी जाओगे। तो किस केस में तुम प्रोडक्ट पे पहले पहुंच पाओगे, इस केस में, यानी कि आपकी रिएक्शन फास्ट है क्योंकि आपकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा। पहाड़ ज्यादा, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, रिएक्शन स्लो। बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, ये देख लो बेटा, अच्छे से लिख लो, इस बात को अच्छे से लिख लो। नाउ वी ऑल्सो हैव ग्राफ ऑन दिस। इससे भी बेटा ग्राफ आते हैं और वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से भी ग्राफ पूछे जाते हैं और बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। ग्राफ में सबसे पहले तुमने क्या करा, उस अर्हीनियस इक्वेशन में अपना नेचुरल लॉग लेके अपनी रिएक्शन को कन्वर्ट करा। ऐसी आएगी आपकी रिएक्शन, आप जानते हैं, है ना। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे आपको बताना है, अब ये तो आपको कन्वर्ट करना आता ही है ना बेटा। तो आपने यहाँ पर एल एन के वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाना होता है। आपने ग्राफ बनाया, नेगेटिव स्लोप का ग्राफ बनेगा। और ये स्लोप की जो वैल्यू है ना बेटा, ये आपसे डायरेक्टली पूछी भी जाती है और इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। एनसीईआरटी में आपके पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। क्लास में भी हम ये सब टाइप के न्यूमेरिकल्स को बहुत करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है स्लोप की वैल्यू क्या है। फिर मैंने एल एन को बेटा लॉग में चेंज करना है। जब आप एल एन को यहाँ पर लॉग में चेंज कर देंगे तो आपके पास जो आपकी इक्वेशन आ जाएगी बेटा, दैट विल बी log k is equal to log a minus EA upon 2.303 RT, है ना। ये आपके पास बेटा आपकी इक्वेशन आ जाएगी जब आप क्या लेंगे, लॉग। ठीक है, तो अब आपके पास जो ग्राफ बन रहा है बेटा वो किस चीज के बीच में बन रहा है, वो आपका ग्राफ बन रहा है log k वर्सेस 1/t के, है ना। तो आपके पास फिर से वही नेगेटिव स्लोप, स्लोप के सामने आपके पास नेगेटिव की वैल्यू है। स्लोप की जो वैल्यू है वो बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, है ना। मैं यहाँ पर आपके सामने स्टार लगा रही हूँ, 2 स्टार लगा दिए हैं मैंने। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पर आपके पास 2 स्टार लगा दिए हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रहे ये वैल्यू। अब क्या आता है, जो आपके पास आपके इंटरसेप्ट की वैल्यू है बेटा, जो आपके पास आपके इंटरसेप्ट की वैल्यू है, दैट इज योर लॉग ए। सब कुछ चीजें आपके पास मेंशन्ड है। ग्राफ से सवाल आते हैं, आपने एनसीईआरटी सॉल्व करी, आपको बहुत अच्छे से पता है ना। आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, आप कर ही लोगे अगर आपको स्लोप याद है तो, और अगर नहीं भी आता तो आपको निकालना आता है तो आप निकाल ही लोगे। ठीक है, अब आता है बेटा, अगर आपको 2 टेम्परेचर दिए हुए हों और 2 रेट कांस्टेंट दिए हुए हों तो उस टाइप के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए आपको यूज करना होता है बेटा ये वाला आपका फॉर्मूला, है ना। ये आपका फॉर्मूला यूज करना होता है बेटा। जैसे मान लो मैं आपको इस पर से एक सवाल देती हूँ, है ना। जैसे हम मान लीजिए बेटा इस बात पर एक सवाल कर लेते हैं। आपसे बोलता है, सवाल लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन becomes double when temperature is changed from 273 Kelvin to 283 Kelvin। आपको बताना है बेटा कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है। आपसे ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है, सबसे आसान और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ये। ठीक है, तो आप कैसे करोगे बेटा, आपको पता है कि आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है ना। मान लीजिए कि रेट आपकी इनिशियली क्या थी, x थी, तो आपकी रेट
क्या हो जा रही है, डबल हो जा रही है, और जो आपका रेट होगा बेटा वही आपका रेट कांस्टेंट होगा, तो इसको भी आप x मान लीजिए और इसको फिर आप क्या मानेंगे, 2x मान लीजिए। जैसे आपकी रेट चेंज होगी बेटा वैसे आपका रेट कांस्टेंट चेंज होता है ना। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, log k2 by k1 करेक्ट इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 बेटा इंटू कितना, इंटू आपके पास आ जाएगा 8.314, पुट कर दीजिए 1/273 माइनस 1/283 और इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आप जब वैल्यूज को पुट करेंगे, ये क्या है बेटा 2x है, ये बेटा आपके पास क्या है x है, x कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, log 2 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0.3। तो आप पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं कि आपकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। ऐसे बेटा हो सकता है रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम 3 टाइम्स, और मे बी ही कैन आस्क यू एनी टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आपके पास आपके एनसीईआरटी में प्रेजेंट है, और ये आपका फॉर्मूला, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ बेटा। अब हमारे इस चैप्टर का आता है सबसे लास्ट टॉपिक विच इज द कोलिजन थ्योरी। अब सबसे ज्यादा आपको जो है इस रिस्पेक्टिव कॉन्सेप्ट में पूरे के पूरे टेम्परेचर के बाद जो आपने चीजें पढ़ी है उसका एक सार है ना। देखो बेटा, आपके रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंडेंस टेम्परेचर से होती है, ये अर्हीनियस थ्योरी में हमने बाय अर्हीनियस इन सब चीजों को जाना है ना। लेकिन अब क्या है ना कि रेट ऑफ रिएक्शन असल में सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड नहीं करती, बहुत सारी और चीजों पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो हमें सार इसका बताना है कि असल में रेट किस किस बात पे डिपेंड करती है, वो हमारे पास इस रिस्पेक्टिव थ्योरी के अंदर प्रेजेंट है ना बेटा, वो हमारे पास इस रिस्पेक्टिव थ्योरी के अंदर प्रेजेंट है। सबसे पहले बेटा, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट है सबसे पहले डिपेंड करती है बेटा कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे, जिसे हम Z के नाम से जानते हैं। पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम कितने कोलिजन होंगे, सबसे पहले ये पता करना है। जितने ज्यादा देखो यार, कोलिजन जितने ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा तो रेट होगी ना, और कोलिजन ही कम है ना, टकरा ही कम रहे हैं, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन भी कम ही होगी। सबसे पहले किस बात पे डिपेंड करता है कि आपके रिएक्टेंट्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम कितने ज्यादा टकरा रहे हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले रेट इस बात पे डिपेंड करती है। उसके बाद बेटा रेट इस बात पे डिपेंड करिए, अगर आपने कोलिजन कर भी लिए, अब कोलिजन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम आपके कोलिजन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पर क्या वो कोलिजन अफेक्टिव भी है, उस अफेक्टिव कोलिजन को F से रिप्रेजेंट किया जाता है।